मौला तुम्हें सलामत रखे। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखूं तो कैसे? जहां 12 नजर आते हैं बीच में 3 मनहूस कांटे भी नजर आते हैं। ये किसी के लिए नहीं रुकते। जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। मौला शाहिद है, नजफ़ हिंद है। मेरे सीने में इस वक्त मेरे मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतज़ामिया का एहतराम करता हूं और मैं वक्त को मलहूज रखूंगा। तवज्जो, किसी दूसरे खतीब का हक नहीं खाऊंगा। जो वक्त दिया है उतने ही वक्त में उतर जाऊंगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं एहतराम करता हूं, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने हक 12 इमामों से पाया है। तवज्जो कीजिएगा। तो तौहीद को समझने के लिए आ गया मैं जहां तुम चाह रहे हो। हालात हाजरा पर मेरी तरफ देखो जवानों। तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगीपुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मरजइयत की जरूरत है। पहुंच गए? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निज़ामे मरजइयत हमारी ताकत है। अगर ये निजाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ 72 है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और खामनाई के हाथों में दे दिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आज तागूत लरज़ जाता है। जालिम घबरा रहा है निज़ाम मरजइयत से। उसने देख लिया मरजइयत की ताकत। उसने सोचा था कि दाइश के जरिया इराक में तमाम शियों का, अली वालों का कत्ल करवा देगा। मगर एक सैयद जो हुजरे के अंदर मौजूद था, जब उसने जिहाद का फतवा दिया तो वो उलमा के जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का ये आलम है, अगर पर्दे से इमाम आ गया। और सुनो, दुनिया ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं और तुम जानते हो शब्बीर वारसी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, तागूत ने आज शीयत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा। मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे,
इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया काफी है। हैदर 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 नारे हैदरी हैदरी। तू कुफ्र कुल की ढाल, तू कुफ्र कुल की ढाल, मैं ईमान कुल गवार, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं। तू पैरवे यजीद, मैं नौकर हुसैन का, सच सच बता के काफिर तू है कि मैं। जियो जियो भाई, बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। और सुनो अली वालों, चूंकि मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत हकीर नौकर हूं, और खतीब का काम यह होता है कि कौम को सुला ना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो अब वो चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मक्कारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया और खूब मुनाजरा किया। मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके, और फिर हीरो बनने के बाद महाराजे को गाली देने लगा। तवज्जो। तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम नेहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब शहजादी जैनब के रोजे पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह यह है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो हैं, इंस्टाग्राम के हीरो हैं, व्हाट्सएप के हीरो हैं, खामनाई मैदान का हीरो, हिजबुल्लाह मैदान का हीरो। उस दोनों हाथ उठाकर नारा हैदरी। तवज्जो, ये वक्त सोने का नहीं है। दुनिया तुम्हें सुलाना चाहती है। ये वक्त है जागने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई मामूली बात नहीं है। वो सदर है। दुश्मन एक पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तवज्जो। तो तुम्हें समझना है कि हक कहां पर है। कुछ मनहूस मुझे कहते हैं शब्बीर वारसी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो जो बकवास कर रहा है उस पर लानत। तवज्जो। मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। वजह क्या है? मैं किसी मुल्ला की नहीं, अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया
कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए, तो फिर यह देखना कि सारी बातिल ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी हैं। तो जब मैंने देखा तो सारी बातिल ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक पर कौन है, अब भी पहचानना मुश्किल है। वो तुम्हारा लीडर, बस आखिरी बात, जिसके रोब से दुनिया की पावरफुल हस्तियां कांपती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन ने, फोर्ब्स ने अभी बताया, नाम पेश किया कि दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान कौन है। किसका नाम दिया मुझे मालूम है हर किसी की जुबान से नहीं निकल पाएगा। खामनाई। कौन है खामनाई बताऊं? व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। यह वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तुम जाकर तमाम चैनलों को देखना, यह रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनाई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनाई के सामने झुक कर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनाई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की जियारत कर रहा। समझो, या रसूल अल्लाह, या अली।